हेलो साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लें आप। तो क्वेश्चन हमारा तीसरा कह रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं कि असंगत हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि संगत कब आता है और असंगत कब आता है, तो आप लोग उस वीडियो को देख के फिर ये वाला वीडियो देखिए। तो यहाँ पे हमारा पहला समीकरण दिया हुआ है 3x + 2y = 5 और दूसरा है 2x - 3y = 7। तो इस समीकरण को हम इस व्यापक रूप में लिखकर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। अब हम इसके अनुपातों को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे A1/A2। A1/A2 इसका मान देखेंगे कितना है। तो A1 का मान 3 है और A2 का मान 2 है, तो 3/2 लिख दिए। उसके बाद B1/B2 को चेक करेंगे। तो B1/B2, ये हिस्सा B1 होता है, ये B2 होता है। तो B1 का मान है हमारा 2 और B2 का मान है -3। उसके बाद C1/C2 को चेक करते हैं। तो C1/C2 बराबर, C1 का मान यहाँ पे है -5 और C2 का मान है -7। तो इनके अनुपातों को हमने लिख दिया। अब इन अनुपातों की हम आपस में तुलना करेंगे और देखेंगे कि तुलना करने पे क्या रिजल्ट मिलता है। तो तुलना करने के बाद हम देखेंगे, तो 3/2, उसके बाद 2/3, ये दोनों अनुपात आपस में बराबर नहीं है। तो आपस में बराबर नहीं है तो हम इस प्रकार से चिन्ह लगा देंगे। तो चिन्ह लगाने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये बराबर नहीं है। तो इसमें जो कंडीशन आता है, तो प्रतिच्छेदित रेखाओं का कंडीशन आता है। तो इसके लिए जो समीकरण के युग्म हमें प्राप्त होते हैं वो संगत युग्म प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हम इसको लिख देंगे यहाँ A1/A2 ≠ B1/B2। तो इसलिए ये क्या है, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं, लिख दे रहा हूं मैं इस बात को, प्रतिच्छेदित रेखाएं, ये मिल गया हमको प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो इसमें जो समीकरण का युग्म हमें प्राप्त होता है वो संगत युग्म प्राप्त होता है। तो इसलिए लिख देंगे संगत समीकरण युग्म। संगत समीकरण युग्म इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। तो इसको हम इसके रूप में यहाँ पे लिख दिए हैं। तो अब इसको हम लिख दिए हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे, इनके अनुपातों को देखेंगे कि अनुपात कितना कितना है। तो उसके लिए हम ये वाला कंडीशन देखेंगे। तो A1/A2 = A1 का मान है यहाँ पे 2 और A2 का मान है 4, इसको लिख दिए। उसके बाद B1 और B2 को चेक करते हैं। तो B1 का मान यहाँ पे -3 है। उसके बाद B2 का मान -6 है। उसके बाद C1 और C2 चेक करते हैं। तो C1 का मान यहाँ पे -8 है और C2 का मान यहाँ पे -9 है। तो इनके अनुपातों को हम लिख दिए। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये अनुपात आपस में बराबर हैं। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 दूना 4 और माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, 3 × 1 = 3, 3 दूना 6। उसके बाद ये वाला कटेगा नहीं तो इसको ऐसे ही रहने देंगे हम। उसके बाद देखते हैं हम लोग A1/A2 = B1/B2। उसके बाद ≠ C1/C2। यानी कि हमको यहाँ पे ये देखने को मिला कि जो A1/A2 है और B1/B2 है, उनका अनुपात तो आपस में बराबर है, क्योंकि 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी आया। तो ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन तीसरा वाला C1/C2 वो बराबर नहीं है। तो ऐसा जो कंडीशन निकल के आता है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं समांतर रेखाओं का कंडीशन आता है। तो जो रेखाएं हमको प्राप्त होंगी ग्राफ पे वो समांतर रेखाएं होंगी और इसका जो समीकरण का युग्म होगा वो असंगत युग्म हो जाएगा। तो इस बात को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, समांतर
रेखाएं, तो यहाँ पे समांतर रेखाएं देखने को मिलेंगी और जो समीकरण का युग्म होगा वो हमारा असंगत समीकरण युग्म हो जाएगा। असंगत समीकरण युग्म। तो इस प्रकार से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तो तीसरा पार्ट है 5x - 3y = 11 और दूसरा समीकरण इसका है -10x + 6y = -22। तो इसको हमने व्यापक रूप में लिख दिया 5x - 3y - 11 = 0, -10x + 6y + 22 = 0। तो इसको हमने सही क्रम में लिख दिया है। अब इनके अनुपातों को चेक करते हैं। तो A1/A2 = A1 का मान है 5 और A2 का मान है -10। उसके बाद B1 और B2 चेक करते हैं। तो -3 B1 का मान है और 6 B2 का मान है। उसके बाद C1/C2 को चेक करते हैं। तो C1 का मान -11 है और C2 का मान 22 है। अब इनके अनुपात को हम लोग चेक करते हैं। तो इसको अब देखते हैं, कैंसिल जो होने वाला है कर देते हैं। तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। उसके बाद 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। उसके बाद 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22। अब हम लोग देखते हैं कि अनुपात बराबर है कि नहीं। तो -1/2 यहाँ भी, -1/2 यहाँ भी, -1/2। तो हम ये देख रहे हैं कि सारे ही क्या हैं, माइनस माइनस वाले हैं। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये तीनों जब बराबर अनुपात देखने को मिलता है, तब हमको जो रेखाएं प्राप्त होती हैं वो समपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं और इनके समीकरण के जो युग्म हल होते हैं वो संगत युग्म होते हैं। तो अब इस बात को हम लोग लिख देते हैं यहाँ A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यानी कि सभी अनुपात आपस में बराबर हैं। तो जब सभी अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो रेखाएं हमको समपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो उसको हम लिख देते हैं समपाती रेखाएं। तो समपाती रेखाएं हम लिख दिए और इस समीकरण के जो युग्म के हल होते हैं वो कैसे होते हैं, संगत होते हैं। तो लिख देंगे हम लोग इस बात को, संगत समीकरण युग्म। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। तो प्रश्नावली 3.1 से यही दो क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, यही बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें और अपना एग्जाम की तैयारी बढ़िया से करते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें ताकि वे सभी भी इसका लाभ उठा सकें।